कुरान शरीफ में अल्लाह करीम ने उन बंदों का ज़िक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया जिन्हें अल्लाह महबूब रखता है, जिन्हें अल्लाह महबूब रखता है, जो अल्लाह के प्यारे हैं। फरमाया अल्लाज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए, जो मेरे प्यारे हैं उनकी पहली अलामत और निशानी ये है वो खुशहाली में भी खर्च करते हैं और तंग दस्त हों फिर भी खर्च करते हैं। यानी जो बचा बचा के रखते हैं वो नहीं, युनफ़िक़ूना जो खर्च करते हैं, फ़िस्सर्राए खुशहाली में भी खर्च करते हैं, हाथ खुला हो फिर भी खर्च करते हैं, वद्दर्राए तंग दस्त हों फिर भी खर्च से मेरे रास्ते में करने से उकताते नहीं हैं, फिर तंग दस्ती के अंदर भी वो खर्च करते हैं। ये पहली अलामत है। वल काज़िमीनल गैज़, और वो जो गुस्से को पी जाते हैं, ये दूसरी अलामत है। अल्लाज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं। और इसके बाद वल आफ़ीन अनिन्नास, जो लोगों को माफ़ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, फरमाया अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। यही नेकोकार हैं जिनको अल्लाह पसंद फरमाता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, खुशहाली तंगदस्ती में, गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ़ कर देने वाले, फरमाया ये मुहसिनीन हैं, यही अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमाता है। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर खर्च करना, अल्लाह के बंदों की मुआवनत के अंदर खर्च करना, उनके दुख दर्द बांटने में खर्च करना, उनकी खुशियों को परवान चढ़ाने में खर्च करना, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने में खर्च करना, ये भी अल्लाह ही के रास्ते में खर्च हो रहा। यतीम के किफ़ालत है, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च हो रही है। बेवा के किफ़ालत है, ये भी अल्लाह ही का रास्ता है। मखलूक खुदा के किसी भी भलाई के काम के अंदर खर्च करना, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा महबूब है। यहाँ तक कि चौथे सिपारे की जो पहली आयत है, फरमाया लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज़ नेकी नहीं पा सकते, हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक अपनी प्यारी चीज़ को खर्च न कर डालो। लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी नहीं पा सकते, तुम्हें नेकी हासिल नहीं होगी, तुम नेकी तक पहुँच नहीं सकते। कुछ फरमाते हैं बिर से मुराद अल्लाह की ज़ात है, तुम रब की ज़ात को पा नहीं सकते जब तक जो तुम्हारी महबूब तरीन चीज़, जो तुम्हारी जान है, उस जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न कर डालो। माल तो मार रहा, रब तक पहुँचने के लिए इस जान की बाजी लगाने भी फिर लाजिम। और लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज़ खुदा तक नहीं पहुँच सकते, हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ है ना, वो तुम्हारी जान, जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार है। फरमा इस जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन, तुम जो भी खर्च करते हो ना, फ़ा इन्नल्लाह बिही अलीम, बेशक अल्लाह उसे जानने वाला है। थोड़ा खर्च करो, ज़्यादा करो, खलवत में करो, जलवत में करो, गरीब को दो, मुफलिस को दो, नादार को दो, महल्लेदार को दो, तराबतदार को दो, यतीम, जिसको भी तुम देते हो, जब देते हो, जितना देते हो, जिसके लिए दे रहे हो, वो अल्लाह तुम्हारे अतिये को जानता है। तो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, मखलूक खुदा के भले में खर्च करना, ये उन अलामात में से है, उन निशानियों में से है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है। दूसरे नंबर पे वल काज़िमीनल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं। एक तो होता ना माड़ा बंदा, गुस्सा निकाल ही नहीं सकता, उसकी बात नहीं है।
फरमाया बंदा भी तकड़ा हो, गुस्सा निकाल सकता हो, फिर भी गुस्सा ना निकाले, इंतकाम ले सकता हो ना ले, फिर चासा है जो बेचारा है ही मजबूर, जो कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी बात वल काज़िमीनल गैज़, और वो जो गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को इस्तेमाल नहीं करते, फरमाई अल्लाह के प्यारे हैं। हमारे माशरे में क्या है, बंदे इंतकाम आए उंजी हार गया जनाब, एदे पल्ले तो कुछ है ही नहीं, एदे कुछ कर सकता ही नहीं सी। फरमाया ना ना, लोगों की बातें उनमें तू ना आ, तू अल्लाह की रजा की खातिर जब इंतकाम की आग पे पानी बहाएगा, गुस्से को पी जाएगा, इसके बदले में तू अल्लाह का महबूब भी तो बन जाएगा ना। और एक हदीस पाक अल्फाज हैं, फरमाया मन काज़मा गैज़न व हुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु, जो गुस्सा निकालने पे कादिर हो फिर भी ना निकाले, गुस्सा निकालने पे जो कादिर हो, कुदरत रखता हो, फिर भी ना निकाले, माफ कर दे, अल्लाह क्या देगा क़यामत वाले दिन, कितनी शान देगा। फरमाया दाहुल्लाहु ताला अला रऊसिल खलाइक यौमल क़ियामत, अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बंदे को सब के सामने बुलाएगा, ओ फलां इब्ने फलां इधर आ, दाहुल्ला रब बुलाएगा उसे, और बुलाने के बाद इतनी इज्जत देगा, हत्ता युखय्यरहु मिनल हूरिल ईन मा शा, फरमाया हूरे ईन की लाइन खड़ी है, जिसको चाहे पसंद कर और जन्नत में चला जा। हमने किसी को खलवत में माफ किया, एक बंद कमरे में माफी दी, या मोहल्ले और बरादरी के सामने माफी दी, या पूरे शहर के सामने माफी दी, बंदा तेरी शान कितनी बुलंद होगी जब महशर के मैदान में सारी खलकत इकट्ठी होगी तो तमाम के सामने तेरा रब मोहब्बत से प्यार से तेरा नाम लेके तुझे बुलाएगा। उस वक्त तेरा सर कितना फख्र से बुलंद होगा, उस वक्त तेरी असमत कितनी बुलंदो बाला होगी। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है वल काज़िमीनल गैज़ा, वो बंदे जो गुस्से को पी जाते हैं, इंतकाम नहीं लेते, अपनी गुस्से और बात पे कंट्रोल करने वाले, रब का कुरान कहता है ये अल्लाह के प्यारे हैं। वलाफीना अन्नास, अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह के बंदों को माफ करने वाले, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, वल आफीना अन्नास, वो जो दरगुजर करने वाले, माफियाँ देने वाले। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये है नेकोकार, ये है एहसान करने वाले, ये नेकियां करने वाले हैं। हमने तो सोचा नमाज पढ़ना सिर्फ नेकी है, कुरान पढ़ना सिर्फ नेकी है, अल्लाह के दरबार में सरदा रेज होना सिर्फ नेकी है, हज उम्रे करना सिर्फ नेकी है। रब का कुरान कहता है अल्लाह के बंदों को माफ करना ये भी नेकी है, गुस्सा पी जाना ये भी नेकी है, और अल्लाह के बंदों को माफ कर देना ये इतनी अजीम नेकी है, और गुस्से को पी जाना इतनी अजीम नेकी है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना इतनी बड़ी नेकी है। ये नेकियां करने वाला अल्लाह का प्यारा बन जाता है। वलाफीन अन्नास, और जो लोगों को माफ कर देते हैं। फतेह मक्के वाले दिन बड़ी मशहूर बात है, कितनों को हुजूर ने माफ़ किया, और सानू तो एक दो बंदियां नू माफ़ी देने वास्ते जनाब, माफ़ी तो दूर की गल है, चंगे लफ्ज़ नाल याद करना भी सानू गवारा नहीं जनाब। फितरी इंसानी तकाजे दे पेश नज़र कोई गल हो जाए, कोई अमल हो जाए, माफ़ी देना तो दूर की गल है, चंगे लफ्ज़ नाल याद करना ही गवारा। असी एडे आज ही सुलती बन बंदे जनाब, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं,
आका का किरदार आज भी हमारे लिए मशाले राह है। उस किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक, मक्के वाले डर रहे हैं, कोई इधर कोई उधर घुस रहे हैं, छुप रहे हैं, आज खैर को नहीं है। इसी नबी को हमने मक्के में रहना इनके लिए दुश्वार कर दिया, रातों रात मक्का छोड़ना पड़ा, घर बीवी बच्चे हर चीज छोड़नी पड़ी। यही नबी है हालत नमाज के अंदर जिनके जिस्म पे हमने ऊंट की ओजरी उठा के रख दी। इसी को साहिर, इसी को काइन, इसी को मजनू कहते रहे, आज वो फाते मक्का बन के आ रहे हैं। आज साड़ी खैर उस नबी ने क्या किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ मक्के वाले तुम मुझसे किस चीज़ की उम्मीद रखते हो? अर्ज की हुजूर ओही उम्मीद है जड़ा छोटा बिरा वड्डे को रखता है। जुल्म करके ज़ियादतियाँ करके भी उनके दिल आज भी कह रहे थे कि इस अल्लाह के नबी ने हमसे बदला नहीं लेना। छोटों को बड़ों से क्या उम्मीद होती है कि बड़े इंतकाम लेंगे, बड़े ज़ेर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। फरमाया मक्के वालों जाओ, तुम्हें माफ़ी है, कोई नहीं आज के बाद तुमसे पूछेगा। तुमने जितने जुल्म किए, ज़ियादतियाँ की, जो कुछ अल्लाह के नबी के साथ किया, ला तशरीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुम सबको माफ़ी है। जिस अफ़्व दर गुजर के वो पैकर हस्ती क्या हम कलमे तैयबा पढ़ते हैं, आज इस दौर के अंदर हमारे ज़मीरों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर, हमारी सोचों के अंदर कितनी वसअत मौजूद है। हम तो सीधे मुंह बात करके भी राजी को नहीं होते ऐसे बंदे से। इसलिए वल आफीन अनिन नास, जो लोगों को माफ कर देते हैं ना, रब ऐसों को अपना प्यारा और महबूब बना लेता है। अल-मुअज्जम अल-कबीर की हदीस है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के अयाम के अंदर हयात ज़ाहिरी के जो आखिरी लम्हात थे उनमें खुतबा इरशाद फरमाया। और खुतबा देने से पहले हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला को इरशाद फरमाया, सारे सहाबा को इकट्ठा करो मस्जिद के। आज मैंने उनसे गुफ्तगू करनी है। सब सहाबा इकट्ठे हुए मस्जिद के अंदर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाह की हम्द सना करने के बाद फरमाया, सहाबा मैंने तुम तक अल्लाह का दीन, रब का पैगाम सही सही पहुँचा दिया। सहाबा मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सगे बाप से भी ज़्यादा शफीक, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सगे बाप से भी ज़्यादा शफीक हूँ। तुम्हारे सगे बाप को तुम्हारी तकलीफ़ पे इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितना तुम्हारी तकलीफ़ से हमें अल्लाह के नबी को तकलीफ़ होती। सहाबा अगर मैंने तुम में से किसी के साथ कोई ज़ियादती की हो तो आज मुझसे बदला ले लो। मजमा आम में सब से इरशाद फरमाया। और ये जुमला करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, मेरी वजह से अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सगे बाप से भी ज़्यादा शफीक और मेहरबान हूँ। अगर मैंने तुम में से किसी से ज़्यादती की है तो आज खड़ा हो जाए, वो बंदा मुझसे बदला ले ले। 3 मरतबा इरशाद फरमाने के बाद एक सहाबी खड़े हो गए। उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर अगर आप 3 मरतबा ये जुमला इरशाद ना फरमाते तो मैं ना खड़ा होता। आपके बार बार पूछने की वजह से मैं खड़ा हो गया हूँ। फला मौके पे हालत सफ़र के अंदर जंग की तरफ हम जा रहे थे, मेरी सवारी आपकी सवारी से आगे निकली, आपके दस्ते रहमत के अंदर हाथ मुबारक में छड़ी थी, आपने हवा में लहराते हुए या वैसे जानवर को मारते हुए मारी, वो छड़ी मुझे लगी थी, हुजूर मुझे उसका बदला दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला के साथ फरमाया, जा बिलाल मेरी बेटी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाज़े पे उन्हें अर्ज़ करके बाबा की छड़ी दे दें। सरकार ने वो छड़ी मंगवाई और मंगवाने के बाद उसको थमाई, फरमाया ले पकड़
और मुझसे बदला ले। हमारा मुआशरा है ना जी, छोटी सी किसी को सीट मिले ना, छोटी सी, वो धज्जियां उड़ा देता है, लोगों को इज्जतें पैमार कर देता है, जुल्म और सितम की इंतहा कर देता है। सरकार से बढ़ के किसी का मकाम है ना, है ना था ना होगा। ताक़ियाम क़ियामत आमिना के लाल से बढ़ के किसी का मकाम नहीं है। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती, सहाबा किराम के मजमा आम में छड़ी पकड़ाई, ले मुस्तफ़ा से बदला। उसने छड़ी पकड़ ली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सरकार के सहाबी खड़े हो गए। अर्ज की सुना, हमारे महबूब से बदला न ले, वो बदला हमसे ले ले। सहाबा की चीखें निकल गई। अजब आदमी है ये, हुजूर को छड़ी मार के बदला लेना चाहता है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सोच पे ज़रा सोचें। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम और मुकद्दस और प्यारी फ़िक्र के बारे में ज़रा सोचें। कोई परवाह नहीं, कोई झाका नहीं है, इतने बड़े मजमे में ले मुझसे बदला, मार सबके सामने चढ़ी। सहाबी खड़े, उमर फारूक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हमसे बदला ले ले, एक के बदले में जितनी मारनी है हमें मार, हमारे नबी को कुछ ना कहे। सरकार ने शाह फरमाया, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, तुम दोनों बैठ। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े, उन्होंने अर्ज़ की कि उनका नाम था हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला, ये जो बदला लेने के लिए खड़े हुए। उकाशा, ऐ सरकार तेन एक मारी है, तू जितने दिल ले मैनू मार ले, मेरे महबूब से तू बदला ना ले। सरकार ने शाह फरमाया, उस्मान तू भी बैठ। अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होते हैं। उकाशा, बदला ही लेना चाहता है ना, तूने छड़ी ही मारनी है ना, मुझे मार ले, जितना दिल चाहे मार ले। करीम आका ने शाह फरमाया, अली तू भी बैठ। हसन हुसैन खड़े हुए, हमारे नाने को कुछ ना कहे, उनसे बदला लेना, हमसे बदला ले ले, हमसे बदला हुजूर ही से बदला है, हमें मार ले। क्या नहीं, सरकार ने हसन हुसैन तुम भी बैठ जाओ। छड़ी सहाबी के हाथ में, बड़ा मजमा सहाबा। फरमाया ले बदला। उसने अर्ज़ की, हुजूर जब आपने मुझे छड़ी मारी थी ना, मेरे जिस्म पे कमीज कोनी थी। सहाबा देख रहे हैं, सरकार ने कमीज भी उतार दी। आका आपकी सोच पे कुर्बान जाए। एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, मुसलमानों के पास आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की ग़ुलामी की कमी है। हम अपने रहनुमा के उसूलों को भूल गए, उनके किरदार को, सीरत को हमने भुला दिया। इसलिए हम आज दिन ब दिन पस्ती की तरफ, जिल्लत की तरफ आ रहे हैं। आज भी इमाम अल-अंबिया के किरदार को अपना लें तो पूरी कायनात में मुसलमान से बढ़ के बड़ा कोई अजीम हो सकता ही नहीं है। सर कौन सबके सामने कमीज उतार दी, लै भी बदला। जे तेरे जिस्म ते कमीज नहीं सी, इंज मैं तेनू छड़ी मारी सी थी, असी भी अपनी ला लेंदे। कमीज सरकार ने जो ही उतारी ना, तो उसने छड़ी फेंकी, दौड़ के हुजूर को जब पीटा। चुम्मी जाए हुजूर क्या जिस्म मुबारक को, पीठ मुबारक को, कांध मुबारक को, बाजू मुबारक को, पेट मुबारक को, चुम्मी जा रहा है, चुम्मी जा रहा है, चुम्मी। उसको आशा, ये क्या तरीका है बदला लेने का, तो छड़ी मार बदला ले। हाय, आंखों में आंसू जा रही हैं। अर्ज की, हुजूर ये मैंने सारा हीला इसलिए किया है, किसी तरीके से आपके जिस्म से मेरा जिस्म लग जाए। और क्यों अपने जिस्म को मेरे जिस्म से लगाना चाहता है? हुजूर इसलिए लगाना चाहता हूँ, यकीन कामिल है आपके जिस्म से जिस्म लग गया ना, फिर जहन्नम की आग भी असर नहीं करेगी। हालांकि जन्नती होने की बिशारत इनको हुजूर पहले दे चुके हैं। जन्नती होने की बिशारत ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 70,000 बंदा जन्नत में बगैर हिसाब के जाएगा, कोई पूछ गूछ उनकी नहीं होगी। तो जमात शहाबा में से ये खड़े हो गए, हुजूर
ये 70,000 जो डाने ने तुहाडी उम्मत विचों ए मैनू भी उन्हां विचों कर छड्डो। यही थे आज बदला लेने वाले जो हैं बज़ाहिर यही थे। सरकार ने ना नहीं की, फरमाया ठीक है चलो तू भी उन्हां विच, जिनका कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। यही उकाशा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक जंग के मौके पे, हालत जंग के अंदर, एक ही जंग के अंदर कई तलवारें टूटी इनकी। जब खत्म हो गई तो दौड़े सरकार की बारगाह में, आज सोना तलवार टूट गई, काफिर बाकी ने। सरकार ने मुड़ के देखा तो लकड़ी की छड़ी खड़ी थी, पकड़ी, ले जा इसको इस्तेमाल कर। आप फरमाते हैं जिंदगी में फिर मैंने ये भी कमाल देखा, सरकार ने उठाई तो वो छड़ी थी, दी तो छड़ी थी, मेरे हाथों में थमाई तो छड़ी थी, मैंने हवा में लहराई तो छड़ी थी, लेकिन जब जंग में मैंने चलाई वो तलवारों से भी तेज चल रही थी, काफिरों की गर्दनें भी काट रही थी, तलवार से टकराती तो तलवारों को तोड़ रही थी। अजब तमाशा था। मैंने सोचा आज तक लकड़ी ने लोहे का मुकाबला नहीं किया। लोहा हराता है लकड़ी को, लोहा खत्म करता है लकड़ी को। अजब लकड़ी है जो लोहे से टकराती है तो लोहे को तोड़ के रख देती है। अजब लकड़ी है जो काफिर की गर्दन से टकराती है तो सर तन से जुदा करके रख देती है। ये महबूब करीम अलैहि सल्लम का ये फैज था कि छड़ी अता फरमाई तो को तलवारों से मुकाबला कर रही थी। इनको जन्नत तो पहले हुजूर दे चुके थे। जब ये काम किया ना, कमीज मुबारक उतरने के बाद बोसे लिए और अर्ज किया हुजूर इसलिए ये किया है कि किसी तरीके से आपके मुकद्दस मुतहर मुबारक बाबरकत जिस्म के साथ मेरा जिस्म मस हो जाए और मेरा जिस्म भी जहन्नम पे हमेशा के लिए हराम हो जाए। फिर उनकी जब सोच ये थी तो करीम आका ने क्या इरशाद फरमाया, शिहाबा जिसने जीते जागते जनती को देखना हो आज मेरे उकाशा को देखना। इनाम पे इनाम किए जा रहे, इनायतों पे इनायतें किए जा रहे, नवासों पे नवासे किए जा रहे हैं कि जिसने जनती को देखना हो। किस सोच पे जन्नत मिली है? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में जब सोच इतनी आई, हालांकि कुरान में तो कहीं नहीं है जो इनके साथ जिस्म के साथ लग जाए तो फिर वो ये सहाबा की सोच है और उनकी अजीम सोच है और बड़ी डाढ़ी सोच है और बड़ी पाकीज़ा सोच है। इस अच्छी और अजीम और तहारत वाली सोच पे भी ज़हरा के बाबे ने, हसनैन के नाने ने इतना बड़ा इनाम दिया, जिसने जनती को देखना हो मेरे क़ासा को देख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।